Hello students, good morning. Today we are going to start in chapter 4 importance of blood group. You know very well there are 4 types of blood group present in our body: A, B, AB and O groups. What is the significance of these blood groups? Then today we are going to start written here. तो बच्चों देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन ब्लड ग्रुप्स का ह्यूमन बॉडी के लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है, इस चीज़ को आज हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, चाहे तो इम्पोर्टेंस वर्ड लिख दो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप लिख दे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? तो देखो, ब्लड ग्रुप इज मोस्टली यूज्ड इन फर्स्ट, मोस्टली यूज्ड इन यूज्ड टू करो, यूज्ड टू सॉल्व द, यूज्ड टू सॉल्व द पैटर्नल डिस्प्यूट, पैटर्नल डिस्प्यूट। पैटर्नल डिस्प्यूट क्या होते हैं? जो पैतृक, जो विवाद होते हैं, पैतृकता संबंधी वो विवाद होते हैं, उनको दूर करने के लिए ब्लड ग्रुप्स का यूज़ किया जाता है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकेंडली, इसका यूज़ किया जा सकता है इन कैरिंग आउट ऑफ सक्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन carrying success of blood transfusion। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वहाँ पर इसका ब्लड ग्रुप्स का यूज करते हैं ना, ठीक है ना। तो थर्ड जो ब्लड ग्रुप का यूज हो सकता है वो है इन द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल ब्लड हेमोलाइसिस, इन द ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल ब्लड हेमोलाइसिस, ब्लड hemolysis and blood hemolysis and hereditary disorders, hereditary disorders। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? लाइक हीमोफीलिया। और इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? टू स्टॉप एंड आइडेंटिफाइड द criminals in any crime। To stop crime and identify the criminals in any crime, ठीक है ना। तो ये बेटा यूज है ब्लड ग्रुप के। तो देखो पहला देखते हैं ब्लड ग्रुप के क्या आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। सॉल्व द पैटर्नल डिस्प्यूट,
पैटर्नल डिस्प्यूट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी पर्सन ये कह दे कि यू आर माई फादर, तो इस चीज़ का प्रूफ क्या होगा कि वो उसके फादर हैं? तो वो क्या कहेंगे? डीएनए टेस्ट करा लो। तो इस डीएनए टेस्ट में ब्लड ग्रुप्स के जो जीनोटाइप होते हैं उनका टेस्टिंग होता है, ठीक है ना। ऐसा एक डिस्प्यूट हम यहाँ पर करके देखते हैं। सेकंड, इसका जो एप्लीकेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? अगर हमको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो वहाँ पर हम ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं। और थर्ड है इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्योनेटल ब्लड हीमोलाइसिस, यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, एम्ब्रो जो अभी अभी जिनका बर्थ हुआ है, उनके अंदर अगर हीमोलाइसिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ठीक करने में, और हेरिडिटरी डिसऑर्डर अगर कोई उसके अंदर आ रहा है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, जैसे कि हीमोफीलिया डिजीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फोर्थ है टू स्टॉप क्राइम को रोकने में, एंड आइडेंटिफाई द क्रिमिनल इन एनी क्राइम, और किसी भी क्राइम में उस क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ब्लड ग्रुप का यूज़ किया जाता है। बिकॉज यू नो दैट टीवी सीरियल्स वगैरह में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसके ऊपर छप जाते हैं, और ये जो फिंगरप्रिंट्स जो इसके ऊपर प्रिंट हुए हैं उनमें आपके जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, और उस जीनोटाइप से आपका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड ग्रुप के एप्लीकेशन है। अब इन एप्लीकेशंस में हम इस फर्स्ट जो एप्लीकेशन है कि इसका क्या यूज है पैटर्नल डिस्प्यूट में, इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं। एक पैटर्नल डिस्प्यूट लेते हैं और उसमें हम ब्लड ग्रुप के जरिए उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उस डिस्प्यूट को बेटा हम क्या करेंगे? अब सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यूज ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ पैटर्निटी रिलेटेड डिस्प्यूट, ठीक है ना। पैटर्निटी रिलेटेड डिस्प्यूट, पैटर्निटी रिलेटिव डिस्प्यूट। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हम क्या लेते हैं? पैटर्नली डिस्प्यूट को सॉल्व करने का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट टू कपल्स आर क्लेमिंग फॉर ए चाइल्ड, लेट्स टू कपल्स क्लेमिंग, लेट्स टू कपल्स are claiming for a child, are claiming for a child। दो कपल्स हैं और वो दोनों के दोनों एक बच्चे पर अपना अधिकार बता रहे हैं, ठीक है ना। हुज ब्लड ग्रुप इज बी, और चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? वी। हुज ब्लड ग्रुप बी, जिसका ब्लड ग्रुप बच्चे का ब्लड ग्रुप है ये। द मेल ऑफ वन ऑफ द कपल हैज, द मेल ऑफ वन ऑफ द कपल हैज, पहले कपल का जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। ओ, और ओ के जो जीनोटाइप है वो क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। ये तो मेल का ब्लड ग्रुप हो गया पहले कपल में। एंड द फीमेल हैज ए बी, एंड द फीमेल हैज ए बी, और ए बी ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप है वो क्या है? आई ए आई बी, ठीक है ना। ये जीनोटाइप होते हैं कि नहीं होते हैं इसके? द मेल इन सेकंड कपल हैज
द मेल इन सेकेंड कपल हैज ए और ए के जो जीनोटाइप है वो आई है, एंड फीमेल हैज बी IV बी ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। अब हमको पता चल गया किसका, बच्चे का ब्लड ग्रुप पता चल गया, फर्स्ट कपल के ब्लड ग्रुप पता चल गए, सेकंड कपल के ब्लड ग्रुप पता चल गए। ठीक है ना। अब इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनके अकॉर्डिंग हम बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालते हैं। इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में, इन दिस कंडीशन एज पर द मेंडल्स लॉ, एज पर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द चाइल्ड कैन हैव the child can have the following, can have the following blood group। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नोट किया है मैंने। ये हम मान लेते हैं कि एक बच्चा है, इस बच्चे पर दो कपल से वो अपना अपना अधिकार बता रहे हैं कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो जो चाइल्ड है वो इतना छोटा है कि वो कह नहीं सकता मुंह से कि मैं किसका बेटा हूँ। ठीक है ना, वो बहुत छोटा है। तो उस स्थिति में हम क्या करें, तो उस स्थिति में हमने क्या किया, बच्चे का ब्लड ग्रुप ले लिया, फर्स्ट कपल का ब्लड ग्रुप ले लिया, सेकंड कपल का ब्लड ग्रुप ले लिया, और सबके ब्लड ग्रुप लेकर अब हम मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनकी हेल्प से हम इनकी इनहेरिटेंस करा के देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इन कपल्स से कैसी संतानें उत्पन्न होंगी। तो इनसे जो उत्पन्न होने वाली ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके ब्लड ग्रुप यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, फर्स्ट कपल में लेते हैं, फर्स्ट कपल, ये तो मेल हो गया फर्स्ट कपल का, और ये कौन आ गया, फीमेल। मेल का ब्लड ग्रुप क्या था, ब्लड ग्रुप मेल का फर्स्ट कपल में O, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या था, AB, यही था ना। अब देखो O ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप हैं वो स्मॉल आई, और इसके जो जीनोटाइप हैं IA IB। चलो इनके गैमीट्स फॉर्म कर लेते हैं। ये गैमीट्स आ गए दोनों के, ध्यान से चेक करना बेटा। अब इन गैमीट्स का क्रॉस करा देते हैं, इसका क्रॉस कराते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, IA स्मॉल आई। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, IB स्मॉल आई। इसके साथ इसको क्रॉस कराते तो क्या फॉर्म होगा, IA स्मॉल आई, और इसके साथ इसको क्रॉस कराते तो क्या फॉर्म होगा, IB स्मॉल आई। क्लियर है, ध्यान से चेक करो, समझ में आ रहे कि ना आ रहे। देखो अब देखो ये IA, इसके इनके ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप बताओ, IA स्मॉल आई किस ग्रुप का जीनोटाइप है, IA स्मॉल आई किस ग्रुप का जीनोटाइप है, और IB स्मॉल आई किस ग्रुप का जीनोटाइप है। ध्यान करो, A वर्ग का और B ग्रुप का। तो देखो ये तो है A ब्लड ग्रुप का, A ग्रुप, ये क्या है, B ग्रुप, ब्लड ग्रुप बता रहे हैं हम, ब्लड ग्रुप, और ये कौन सा आ गया, A ब्लड ग्रुप।
दिख रहे होंगे, छोटे लिख रहा हूँ थोड़े से मैं। और ये कौन सा है? बी ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट कपल से जो यहां पर ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट कपल, ऑब्टेन 50% चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ए, यानी कि 4 बालक पैदा हो रहे हैं जिनमें से 2 को ब्लड ग्रुप तो ए है और 2 को ब्लड ग्रुप बी है। एंड 50% चाइल्ड हैज बी ब्लड ग्रुप। समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है ना? ये फर्स्ट कपल से जो ये हमको ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड कपल में। सेकंड कपल में ले मेल और उसका फीमेल। मेल का ब्लड ग्रुप बताओ सेकंड कपल में। एंड सेकंड कपल हैज ए ब्लड ग्रुप ए और इसका क्या है? बी। अब ए के जीनोटाइप आई ए और इसका जीनोटाइप क्या नोट करूं मैं? आई बी स्मॉल आई। ठीक है ना। दोनों के जीनोटाइप से सही है ना? दोनों के जीनोटाइप को चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है ना। तो देखो अब इनके आप लोग गैमीट्स फॉर्म करो। आई ए बी स्मॉल आई क्रॉस कराओ। इसका इसके साथ कराते हैं, क्या आएगा? आई बी। इसका इसके साथ करा देते हैं, क्या आएगा बताओ? आई ए स्मॉल आई। इसका इसके साथ कराते हैं तो क्या आएगा बताओ? आई बी। इसका इसके साथ कराते हैं तो क्या आएगा? आई ए स्मॉल आई। अब ब्लड ग्रुप जांचो। ये कौन से ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है? ए बी ब्लड ग्रुप का। और ये किस ग्रुप का है? ए ब्लड ग्रुप का। ये किसका है? ए बी ब्लड ग्रुप का। और ये ए ब्लड ग्रुप का। तो बताओ 50% बच्चे तो किसके हो गए? 50% चाइल्ड फ्रॉम सेकंड कपल। 50% अनुपात 50%। 50% का ब्लड ग्रुप बताओ ए बी और 50% का ए। हते कि ना है? अब बताओ फर्स्ट कपल ते हो बी ब्लड और बच्चा को ब्लड ग्रुप का है? बी है। तो कौन सो कपल या को असली माता पिता है बताओ? चेक करो। क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? तो यहां पे नोट कर दूं। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर दैट फर्स्ट कपल। दोनों फिगरन ने चेक करो और दोनों फिगरन ते का क्लियर है रोए। हु कुड प्रोड्यूस ए बेबी ऑफ बी ग्लोड। हु प्रोड्यूस ए बेबी ऑफ बी ब्लड ग्रुप। फर्स्ट कपल में आ जाओ। फर्स्ट कपल ने बी ब्लड ग्रुप के बेबी को जन्म दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो दे आर द एक्चुअल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। सो द फर्स्ट कपल इज एक्चुअल पेरेंट्स
of the child of B blood group, B ब्लड ग्रुप के चाइल्ड के असली माता पिता कौन से हैं? फर्स्ट कपल, जो पहला कपल है वही बी ब्लड ग्रुप के बच्चे को जन्म दे सकता है। सेकंड कपल के पास तो एक भी बेबी यहाँ पर जन्म नहीं हुआ है बी ब्लड ग्रुप का, ठीक है ना, नहीं हुआ है ना। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल हमने जो लिया है, इस एग्जाम्पल से पैटर्निटी के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो ये एग्जाम्पल लेकर हमने बताया है आपको। और इसमें 0.01% भी कोई शक नहीं होता, कोई गुंजाइश नहीं होती, ये हैबिचुअल एक्शन रिजल्ट लेकर आता है, बिल्कुल सत्य परिणाम, ट्रुथ रिजल्ट्स इसके आते हैं और इसके रिजल्ट्स को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दुनिया की कोई भी कोर्ट इस रिजल्ट को चैलेंज नहीं करती है। और इस बात को ध्यान रखना, यही होता है आप लोगों का डीएनए टेस्ट, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान का क्या रखना है, पैटर्निटी डिस्प्यूट को अगर आपसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल लेना है कि हम लेट्स अज्यूम, हम मान लेते हैं कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उस पर दो कपल अपना अधिकार जता रहे हैं। दो जो कपल हैं जिसमें से फर्स्ट जो कपल है, फर्स्ट कपल के जो जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या मान लिया है हमने, ए बी। और सेकंड कपल जो है उसमें आपने जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप ए ले लिया है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ले लिया है बी। अब इन दोनों कपल्स के जो ब्लड ग्रुप हैं इनके जीनोटाइप्स को देखते हुए मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस लॉ हैं उनके अकॉर्डन इनकी क्या हेरिडिटरी करा के देखते हैं, वंशानुगति करा के देखते हैं और चेक करते हैं क्या इन ब्लड ग्रुप्स के पेरेंट्स से बी ब्लड ग्रुप का बेबी पैदा होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर चेक की है। तो फर्स्ट कपल में ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, इसके जीनोटाइप स्मॉल आई, इसके जीनोटाइप आई ए आई बी। जीनोटाइप को आप नोट कर चुके हो, आपके ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना। तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डन हमने यहाँ पर हेरिडिटरी कराई है या वंशानुगति कराई है। तो यहाँ पर चेक करो कि इस कपल से ए ब्लड ग्रुप के 50% बेबी, बी ब्लड ग्रुप के 50% बेबी यहाँ पर बर्थ कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, जो हमने यहाँ पर क्लियर लिखा है। 50% चाइल्ड तो ब्लड ग्रुप ए के हैं और 50% चाइल्ड ब्लड ग्रुप बी के हैं। सेकंड कपल में आपने मेल का ब्लड ग्रुप ए और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी दोनों के जीनोटाइप को नोट करके हमने यहाँ पर मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनहेरिटेंस कराया है। तो इसके जो रिजल्ट सामने आए हैं जिससे हमने 4 बेबी यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं और चारों के जो बेबी हैं उनके ब्लड ग्रुप हमारे लिए जो यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं वो क्या हुए हैं कि 2 बेबी तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं और 2 बेबी यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप के हैं, ठीक है ना। तो 4 में थे 50% तो ए बी ब्लड ग्रुप और 4 में थे 50% ए ब्लड ग्रुप। तो दोनों जो फिगर हैं, दोनों फिगर्स से आपको क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। द फर्स्ट कपल हु प्रोड्यूस ए बेबी ऑफ बी ब्लड ग्रुप, जो पहला कपल है वही बी ब्लड ग्रुप के बेबी को जन्म देता है, इसलिए जो फर्स्ट कपल है वही उनके एक्चुअल माता पिता हैं, एक्चुअल पेरेंट्स हैं। असली माता पिता बच्चे को इन लॉ के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक आपने आज देखा है कि ब्लड ग्रुप्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया था इस चैप्टर में, लेकिन इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं ये चीज़ आज हमने यहाँ पर चेक की है। ओके, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट
वीडियो में हम वैसे आपका ये चैप्टर है बिल्कुल फिनिश लाइन पर पहुंच चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम बुक के क्वेश्चन और जो भी कुछ इसका शेष पार्ट है उसको चेक करते हैं। ओके।